नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। प्रीवियसली हमने टीजीटी इंग्लिश की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाई थी। ये जो वीडियो है वो टीजीटी साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में है। इसमें हम बात करेंगे कि कितने कैंडिडेट ने जो है जनरल कैटेगरी में आपका या ईडब्ल्यूएस, बीसीए, बीसीबी और एससी में अपीयर हुए हैं कैटेगरी वाइज, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर में और मेवात कैडर में। डीवी के लिए कट ऑफ क्या हो सकती है और फाइनल जो मेरिट आपकी बनेगी उसमें कट ऑफ क्या हो सकती है, और डीवी के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और कुछ कैंडिडेट की अदर क्वेरीज भी हैं कि जैसे किसी ने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, 5 मार्क आपको कैसे मिलेंगे, और डीवी के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, या जो डॉक्यूमेंट आपने बाद में बनवाए हैं क्या वो भी आप डीवी के टाइम पे दिखा सकते हैं। ये सब क्वेरीज आपकी इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। जहाँ तक एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें जनरल कैटेगरी में, वो आपके 2000 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस में 700, ऐसे ही बीसीए बीसीबी में भी 700 और 700 के अराउंड है। टोटल बीसीए बीसीबी में आपके 1400 के अराउंड कैंडिडेट हैं, और एससी कैटेगरी में 1000 के अराउंड कैंडिडेट हैं। 5000 से आपके 5200 के अराउंड जो है कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो 466 आपकी आरओएच यानी रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की पोस्ट है, और 85 आपकी मेवात कैडर की पोस्ट है। ऐसे ही डब्ल्यूएस में 130 रेस्ट ऑफ हरियाणा की है और 23 मेवात कैडर की हैं। बीसीए में भी 182 रेस्ट ऑफ हरियाणा की है और 32 मेवात कैडर की है। ऐसे ही बीसीबी में 104 + 19 है, और एससी कैटेगरी में 233 रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की है और 42 मेवात कैडर की पोस्टें हैं। और इन सभी का एग्ज़ाम आपको पता है कि कॉमन एग्ज़ाम हुआ है, ऐसा नहीं है कि रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के लिए अलग एग्ज़ाम हुआ है और मेवात कैडर के लिए अलग एग्ज़ाम हुआ है। बट जो कट ऑफ आएगी वो आपकी, जहाँ तक मुझे लगता है कि एचएसएससी कट ऑफ मेवात कैडर के लिए अलग से जारी करेगा और रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के लिए अलग से जारी करेगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने टीजीटी साइंस में रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी अप्लाई किया होगा और मेवात कैडर में भी अप्लाई किया होगा, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं, बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने ओनली रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर में ही अप्लाई किया होगा। कट ऑफ की अगर बात करें डीवी के लिए, तो जनरल कैटेगरी की आपकी 61+ रहने वाली है। 61 जो है ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, मार्क्स नहीं है। मार्क्स जो है वो 0.95 से मल्टीप्लाई होकर आपके काउंट होंगे। 61 से या 60 से ऊपर भी जिस किसी के क्वेश्चंस अगर करेक्ट है तो जनरल कैटेगरी में जाहिर तौर पर उसका जो है डीवी के लिए कॉल आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 59+ क्वेश्चंस अगर किसी के करेक्ट है, 59 या 60 के अराउंड क्वेश्चंस करेक्ट हैं, तो ईडब्ल्यूएस में श्योर है कि आपका जो है डीवी के लिए कॉल आ जाएगा। ये जो है क्वेश्चंस मैंने ऐसा नहीं कि कट ऑफ को कम रखा है, ये मैक्सिमम जो है आपके क्वेश्चंस हैं। मैं अगर इतना क्वेश्चंस अगर आपका ठीक हो रहा है तो आप मान के चलिए 100% आपको डीवी के लिए कॉल आ जाएगा। बीसीए की बात करें तो 60+ अगर आपके क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो आपका डीवी के लिए कॉल आ जाएगा। बीसीबी के लिए सेम 60+, और एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 51+ अगर किसी के करेक्ट है तो उसका डीवी के लिए कॉल आ जाएगा। फाइनल सिलेक्शन की अगर बात करें, जो कि आपका डीवी के बाद जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो कुछ कैंडिडेट्स ने 5 मार्क्स सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस या फिर फादरलेस जो है उन सब के क्लेम किए हुए हैं। वो सब मार्क्स आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ऐड होंगे। वो ऐड होने के बाद जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा, जो कट ऑफ रहेगी आपकी, जनरल की आपकी 65+ रहेगी, और ईडब्ल्यूएस की 62+ रहेगी। बीसीए की अगर बात करें तो 63+ रहेगी। बीसीबी की अगर बात करें तो इसकी 63+ रहने वाली है। एससी की अगर बात करें तो 55+। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, मार्क्स नहीं हैं। ये जो है ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। अब डीवी के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये काफ़ी कैंडिडेट्स की क्वेरी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जैसे कि आपने 10th क्लास की मार्कशीट और या फिर सर्टिफिकेट अपलोड किया है, 12th क्लास का ही ऐसे ही मार्कशीट अपलोड किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड किया है, वो सभी आपको ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपने किसी कैटेगरी के अंडर अप्लाई किया है तो उसकी आपकी 2022 और 2023 सेशन की आपकी
सर्टिफिकेट होनी चाहिए उस कैटेगरी की। सो एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है 2022-23 सेशन की आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो उस कैटेगरी की। डोमिसाइल आपका नया बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स का डोमिसाइल जो है काफ़ी पुराना बना हुआ है। सो अभी टाइम है कि आप अपना नया डोमिसाइल बनवा लें एज पर योर एड्रेस इन योर आधार कार्ड। सो डोमिसाइल होना चाहिए आपका। डोमिसाइल के साथ साथ आपका जो है एस्टेट का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल, वो भी आपको ओरिजिनल वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो आपने अपलोड किया है। और इसके साथ साथ अगर नो जॉब के मार्क्स अगर कोई क्लेम कर रहा है या एक्सपीरियंस के अंडर है या फिर नो जॉब के हैं या फिर फादरलेस के मार्क्स हैं, तो वो जो है उन सब के जो रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट्स हैं वो आप लोगों ने अपलोड किए होने चाहिए। जैसे नो जॉब के लिए तहसीलदार, नंबरदार और पटवारी से वेरीफाई करवा के है, और एक्सपीरियंस का जो है वो आपका अलग फॉर्मेट टाइप से है जो स्कूल ने या फिर जो एनेक्सर में एडवर्टाइजमेंट में दिया है उस हिसाब से आपने बनवा के अपलोड किया होगा। एक्सपीरियंस के जो है आपका एक साल के एक्सपीरियंस के आपको 0.5 मार्क्स मिल रहे हैं। सो मैक्सिमम जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है उनको कंप्लीट जो है वो आपके 5 मार्क्स मिल रहे हैं। सो ये तो है डॉक्यूमेंट के लिए कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से डीवी के टाइम पे प्रोड्यूस करने हैं। सो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फॉर्म में डीवी के टाइम पे प्रोड्यूस करने हैं। HSSC ने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, और भोपाल सिंह खत्री जी जो HSSC के चेयरमैन है उनका इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने भी क्लियरली मेंशन किया था कि जब अप्लीकेंट फॉर्म अप्लाई करता है और तब जो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करता है, सो उसके डॉक्यूमेंट जो है एडमिट कार्ड जैसे ही जारी करता है तो वो एडमिट कार्ड जो जारी होता है आपका वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर जारी नहीं होता है, वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फी पे करने के बाद सबमिट हो जाता है तो आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। HSSC एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी नहीं करता है। डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी आपकी डीवी के टाइम पे ही होती है। सो कोई कैंडिडेट अगर ये सोचे कि मैंने तो सर्टिफिकेट अपलोड किया ही नहीं है, मेरा एडमिट कार्ड आ चुका है, तो इसका मतलब मेरा जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड ना किया हुआ भी चल गया। सो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डीवी के टाइम पे ही आपका जो है वेरीफाई करवाया जाएगा, और उस टाइम पे आपने जो जो डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए अपलोड किए हैं वही सेम डॉक्यूमेंट आपको डीवी के टाइम पे प्रोड्यूस करने होंगे। अगर वही सेम डॉक्यूमेंट अगर आप प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो ये स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स नाम से एक सेक्शन है, एडवर्टाइजमेंट में ही लिखा हुआ है, इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं अगर वो डॉक्यूमेंट अगर आप डीवी के टाइम पे ओरिजिनल फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं करते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट्स की क्वेरी ये है कि उनके जो 5 मार्क्स हैं, पहले जो है किसी की फैमिली इनकम 1,80,000 से कम थी लेकिन अभी 1,80,000 से ज़्यादा हो गई है, तो उन कैंडिडेट के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि एडवर्टाइजमेंट में एक जगह ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी इनकम काउंट होगी वो फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस साल आपने अप्लाई किया है, दैट मीन आपने 2023 में अप्लाई किया था फरवरी से मार्च में, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है जो एप्लीकेशन का वो आपका 2022-23 है। सो उससे पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका 2021-22 बनता है। सो उसकी इनकम मेरे हिसाब से उसकी इनकम एज पर एडवर्टाइजमेंट आपकी देखी जानी चाहिए। बट जो लेटेस्ट इंटरव्यू हुए हैं उनमें भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा है कि हम जो कट ऑफ डेट है एडवर्टाइजमेंट की उस पे फैमिली आईडी में जो भी आपकी इनकम है वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए। सो ये अभी संशय का विषय बना हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से चलें या फिर जो HSSC के चेयरमैन ने कहा है उसके हिसाब से चले, तो इस चीज़ में अभी थोड़ा सा संशय है। और अगर आपकी इसके अदर अगर कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और अदर किसी सब्जेक्ट की आपको कट ऑफ से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अदर जो क्वेरी हैं जहाँ तक मेरा प्रयास होगा, अगर मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो या आप लोगों को लगा हो कि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि कट ऑफ का इसके आसपास ही हिसाब रहने वाला है, सो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। गुड नाइट।